के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता रहूंगा। आज हम लेकर आ चुके हैं यह जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लास्ट वीडियो, जिसमें आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश की जाएगी और नेक्स्ट वीडियो हमारा डिफरेंशिएशन का निकल कर आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो 30 नंबर क्वेश्चन होता है, 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी such that the function defined by f of x equal to 5 if x less than equal to 2 ax plus b if 21 if x less than greater than equal to 10 is a continuous function। यानी जो यह हमारा क्वेश्चन बोला है कि यह जो फंक्शन दिया है वह 2 पर और 10 पर यानी 2 और 10 पर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड हमको करना है। तो जब कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो 2 है और 10 पर हम लोग LHL और RHL निकालने की कोशिश करेंगे। तो एट पॉइंट x इक्वल टू 2 LHL इक्वल टू हो जाएगा हमारा RHL। तो यहाँ पे LHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव के लिए यानी 2 से छोटा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए यानी 2 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, ax प्लस बी दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी। जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो ये कांस्टेंट टर्म है तो यह 5 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे जब 2 पुट किया जाएगा तो 2a प्लस बी हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम एट पॉइंट 10 पर देखेंगे, एट पॉइंट x इक्वल टू 10 यानी 10 पर देखना है। जब कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे LHL और RHL को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x। यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा वह क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10। अब 10 से छोटा के लिए जो फंक्शन कितना दिया है, ax प्लस बी दिया है। कितना दिया है, ax प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी और 10 से ग्रेटर के लिए यानी 10 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 21 दिया है। तो यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 यह वेरिएबल टर्म है तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगा यानी 10a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग जो बहुपद का जो समीकरण होता है उससे हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड यानी 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बोला है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इक्वल टू 21। हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे यानी घटा देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ बी कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8a इक्वल टू क्या हो गया माइनस यहाँ पे 16 और माइनस माइनस कट गया, ये 2 जा 16। तो इसलिए a इक्वल टू कितना आ गया 2
अब a का वैल्यू 2 आ गया, तो हम चाहें तो a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x a इक्वल टू b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट बोला है 2a प्लस बी बराबर इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a के वैल्यू कितना है 2 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 5। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 4, इसलिए b इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी a इक्वल टू आया 2 और b इक्वल टू क्या आया 1 आया। अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में जो बोला है वह बोला है सो दैट द फंक्शन defined by f of x equal to cos x square is a continuous function। यानी हमको बताना है कि क्या यह फंक्शन f of x है, यह cos का जो कंपोजिशन दिया गया है cos x स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है गॉफ यानी इसको जो एक फंक्शन होगा gx और fx दोनों को कंबाइन किया गया है, तो यहाँ पे क्या गॉफ मिला है g ऑफ fx, यानी ये ऐसा फंक्शन हमको क्या हुआ प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को कोई वेरिएबल टर्म मान लेंगे। क्या मान लेंगे वेरिएबल टर्म, या एक्स स्क्वायर को न मानकर हम किसी वेरिएबल पॉइंट के लिए न निकाल कर हम लोग किसी कांस्टेंट टर्म के लिए इस जो फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे लेट c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म, यानी c कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है और इसी पे हमको क्या करना है लिमिट चेक करना है। तो x इक्वल टू पॉइंट x इक्वल टू c। तो यहाँ पे f ऑफ x दिया है हमारा कितना दिया है c cos x स्क्वायर दिया है, तो f ऑफ जब c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos c का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे जो c स्क्वायर आया है यानी जो एंगल का वैल्यू आया है cos के साथ, अगर यहाँ पे कोई रेडियन में रहता चाहे डिग्री में रहता तो हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाते, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके वैल्यू पूरी तरह से नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात तो ज़रूर कह सकते हैं कि कॉस का जो क्या होता है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ज़रूर होता है। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है cos x स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, डायरेक्ट जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो cos c स्क्वायर, यानी हमारा जो पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है वह लिमिट पर के वैल्यू के बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा यह फंक्शन जो होगा वह कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c, देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और यहीं क्या करना था हमको प्रूफ करना था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आता है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर जो है वह बोला है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू cos x मॉड में दिया है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करना है हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फंक्शन दिया है क्या दिया है f ऑफ x दिया है मॉड में cos x। यहाँ पे हमको पता है कि जो मॉड वाला फंक्शन होता है मॉड फंक्शन वह क्या होता है वह दो टर्म में बंटता है, या तो 0 से ग्रेटर के लिए या 0 से लेस के लिए, यानी या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे
अगर देखा जाए तो कॉस का वैल्यू कॉस एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू, जब कॉस पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब यह 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। उसके बाद में कॉस का वैल्यू निगेटिव तब होगा जब यह जो वैल्यू है ये छोटा होगा किससे, 0 से। किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। और यह बराबर भी हो सकता है 0 के बराबर, तो भी हो सकता है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं थीटा में। किसमें, थीटा में फाइंड कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे कॉस को इधर भेजा जाएगा तो कॉस इनवर्स 0, यानी कॉस कब 0 होता है, तो 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x बड़ा हो जाएगा अगर π/2 से, तो यह पॉजिटिव होगा। और x माइनस में आएगा, कब आएगा, जब जो कॉस का वैल्यू है वो कॉस का वैल्यू क्या हो, छोटा हो, किससे, π/2 से। यानी π/2 से जो वैल्यू अगर छोटा होगा तो यहाँ पे जो कॉस होगा, यहाँ पे अगर बड़ा रहे या बराबर रहे तो कॉस एक्स पॉजिटिव रहेगा, अगर छोटा रहे तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा। अब हम लोग π/2 पर लेफ्ट और राइट लिमिट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंस टू π/2। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो माइनस कॉस π/2, तो π/2 कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो -1 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब जब यह इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो हम लोग RHL निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे RHL क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 कॉस x। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो कॉस π/2, यानी कहने का मतलब क्या होगा, कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब हम क्या, यह जो f π/2 पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे f ऑफ π/2 पर। तो π/2 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना है, cos x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos π/2। तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यानी LHL RHL और पॉइंट पर वैल्यू दोनों लिमिट बराबर है और फंक्शन का पॉइंट पे भी वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ π/2 देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 33 देखेंगे, 33 में भी बोला है एग्जामिन दैट साइन मॉड x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे fx का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, साइन मॉड x दिया है। तो यह दो टर्म में चेंज हो जाएगा। जब x का वैल्यू निगेटिव होगा तो यहाँ पे जो साइन x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन मॉड x का वैल्यू साइन x माइनस साइन x में बदलेगा। कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा के लिए यह हो जाएगा, और 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। तब हम क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, यानी 0 से छोटे के लिए जो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, माइनस साइन x दिया है। तो क्या हो गया, माइनस साइन x। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। अब RHL निकालेंगे तो RHL क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, साइन x दिया है।
तो साइन एक्स। तो जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये अभी क्या होगा, 0 आया। यानी LHL और RHL इक्वल है क्या, F0 पर, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना रहा है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो f ऑफ x है, x इक्वल टू 0 पर वो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, साइन x दिया है। तो साइन x जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0। तो साइन 0 का भी वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, इसलिए देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f defined by f of x इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा दो फंक्शन को एक साथ जोड़ा है, यानी एक mod x है, एक mod x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, mod x को पहले तोड़ेंगे। तो mod x सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, mod x दो टर्म में चेंज होगा। तो दो टर्म में चेंज होगा यानी x एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू या तो 0 के बराबर हो नहीं तो 0 से बड़ा हो। अब निगेटिव कब होगा, x का वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो। तो यह दो टर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 1 को हम लोग mod है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव कब होगा, जब x प्लस 1 का जो वैल्यू है, x प्लस 1 का जो वैल्यू है या तो 0 हो या नहीं तो 0 से बड़ा हो। अब निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा जब माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो या तो वह 0 से 0 के केवल छोटा हो तब उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। अब जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है, इनक्वालिटीज जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं उसमें यह बताता है सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो इसका जो बीच का जो इनक्वालिटीज़ होता है वह चेंज नहीं होता है। तो दोनों तरफ अगर -1 को हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x लेस देन -1। तो अब यह जो फंक्शन आ रहा है, अब सबसे पहले हमको 0 से एक तो आना चाहिए -1 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए फंक्शन, एक -1 से छोटा के लिए फंक्शन, एक आना चाहिए 0 से बड़ा के लिए फंक्शन। यानी हमको लगभग तीन सेक्शन में इसको डिवाइड करना, अलग अलग इनक्वालिटीज़ में चेंज हो जाएगा। तब x का वैल्यू अगर -1 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, तो -1 से छोटा के लिए जो mod x का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -x। तो -x माइनस तो क्वेश्चन में ही दिया है, और -1 से छोटा के लिए mod x प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यह वाला आ जाएगा, यानी -x प्लस 1। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, तो यह कट जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 आ गया। उसके बाद में यानी कहने का मतलब इसका जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जब x का जो वैल्यू है वो -1 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में आता है अगर x का जो वैल्यू है वह x का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर हो और 0 से छोटा हो, तो इसके लिए जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, -x। अब माइनस तो क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद में आता है 0 से छोटा के लिए और -1 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा mod x के लिए वह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 1। जब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद में देखेंगे हम कि 0
यह जो x का जो वैल्यू है वह x का वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मॉड x के लिए। उसके बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पे मॉड x+1 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो माइनस तो क्वेश्चन में दिया है तो x+1, जब इस ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा तो x कट जाएगा, तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, -1 आ गया। यानी जो हमारा फंक्शन है वह फंक्शन ऐसे आ जाएगा, यानी एक बार 1 आएगा, एक बार -2x+-1 और एक बार -1 आएगा। हम चाहे तो इसको सजाकर ऊपर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे fx का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू एक बार 1 आ रहा है, एक बार -2x-1 और एक बार -1 आ रहा है। x का मान 1 कब आ रहा है, x का वैल्यू जब क्या हो, छोटा हो -1 के लिए, उसके बाद में -1 से बड़ा और बराबर x का वैल्यू और 0, यह कब होगा, x का वैल्यू जब बड़ा और बराबर हो 0 के। अब हम लोग चेक करना है -1 और 0 पे, तो हम सबसे पहले एट x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू -1 निगेटिव f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1, तो -1 से छोटा के लिए फंक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी का जो है वह x इक्वल टू 1 पर RHL देखेंगे, तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। जब इसका वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू -1 पॉजिटिव के लिए यह हो जाएगा, यानी -2x-1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x, यहाँ पे -1, 2x नहीं, यहाँ पे +2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब हम लोग f ऑफ -1 पे चेक करेंगे, तो -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, -2x-1। जब यहाँ पे वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यह हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × -1 यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी एल एच एल और पॉइंट का जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। इसका कहने का मतलब f इक्वल टू x इक्वल टू -1 पे यह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 -1। अब हम लोग लास्ट जो है यहाँ पे 0 पर चेक कर लेंगे। तो 0 पर चेक करने के लिए देखेंगे, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो x इक्वल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन है वह क्या है, लेस भी है और ग्रेटर भी है। तो LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x। निगेटिव के लिए जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यानी छोटा के लिए यहाँ पे -2x-1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 × 0 -1, यह टर्म 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। RHL देखेंगे तो RHL हमारा क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी -1। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अब हम f इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है। इसका कहने का मतलब -1, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। इसका वैल्यू क्या हो गया, बराबर है, तो ये बोलेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करना था, तो हम चाहें तो जो रियल नंबर में से 0 को और -1 को अगर घटा देंगे, यानी हटा देंगे इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो 5.1 था हमारा वह आज समाप्त हो गया। अब आने वाले जो लेक्चर्स हैं उस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बेसिक से लेकर हायर तक समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चाहे तो आप आगे तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं।